आइए आज हम अपने देश के रत्न स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी के समय की एक घटना की चर्चा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बिहार के पटना में हुआ था। इनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। ये एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता भी थे। पिता तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह बात उस जमाने की है जब हिंदुस्तान में औरंगजेब का राज था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक के चौराहे पर क्रूरतापूर्वक मरवा डाला था। साथ ही यह घोषणा भी करवा दी कि कोई इसे छूने या ले जाने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। औरंगजेब के नाम से पेड़ों के पत्ते भी थर्राते थे। फिर कोई कैसे गुरुजी के पास आता? तब गुरु तेग बहादुर के पुत्र गोविंद सिंह मात्र 16 वर्ष के थे। उन्होंने भी यह समाचार सुना तो उनका दिल छटपटाने लगा। वे सोचने लगे, जैसे भी हो पिता का अंतिम संस्कार तो करना ही है। यह सोचकर वे पंजाब से दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली नगर के बाहर पहुंचने पर उनके शिष्यों ने उनसे निवेदन किया, गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप वहां न जाएं, वहां आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप यहीं ठहरें। हम गुरु तेग बहादुर जी के शव को यहीं लेकर आते हैं। गोविंद सिंह जी उनका निवेदन मान गए। गुरु तेग बहादुर के शव को वहां तक लाने का जिम्मा एक गरीब गाड़ी वाले सिख और उसके बेटे को मिला। दोनों बाप बेटे ढूंढते ढूंढते उस चौराहे पर पहुंचे जहां गुरुजी का शव पड़ा था। संध्या का समय था। सैनिक थके हारे एक तरफ बैठे थे। बाप ने बेटे को समझाया, देखो बेटा, अगर हमने गुरुजी के शव को उठा भी लिया तो थोड़ी देर बाद सैनिकों को पता चल जाएगा और तब हम शव को गोविंद सिंह जी के पास नहीं पहुंचा सकेंगे। पिता बोले, बेटा तू जवान है, तू गुरु तेग बहादुर के शव को उठाकर ले जा सकता है, इसलिए गुरुजी की लाश की जगह मैं पड़ा रहता हूँ और तू शव को ले जाना। यह कहकर पिता ने छुरी निकाली और अपने पेट में घोंप दी। पिता लहूलुहान होकर वहीं तड़पने लगे और ढेर हो गए। बेटे ने पिता के शव को गुरु तेग बहादुर के शव के पास रखाया। गुरु तेग बहादुर का शव उठाया और चल दिया। जब गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि बेटा अकेला ही शव को लिए चला आ रहा है तो पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? अब बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। गुरु गोविंद सिंह भी रो पड़े। बोले, वाह मेरे प्यारे, तूने मेरे पिता की लाश को लाने के लिए अपने पिता को लाश बना दिया। सारी सिख संगत को तुझ पर नाज है। जहाँ तेरे जैसे समर्पित बलिदानी हो उस कौम का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। देखा गोविंद सिंह जी की कितने बहादुर, दिलेर और उसी समय से एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। गोविंद सिंह जी को त्याग और वीरता की मूर्ति कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहादुरी थी। उन्होंने मुगलों और अंग्रेज़ों का वीरता के साथ सामना किया, जो कि हमें यह संदेश देता है कि देश की रक्षा प्राणों से भी ऊपर होती है और हमें इसकी रक्षा जान दे कर के भी करनी चाहिए।